दरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, नौरोज़ के किचन से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आपके सामने आपको हंडिया नज़र आ रही होगी जिस पे कपड़ा बांधा हुआ है। जैसे कि किसी के सर में दर्द हो तो वो कपड़ा बांध लेता है, सर बांधे। हंडिया हमारी चूल्हे पर है। आप काफ़ी लोगों को पता चल गया होगा कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। वक्त को बचाने के लिए लाइट नहीं है, इस इशू सामने है, ये इशू, इसको बचाने के लिए सब कुछ आपको यहाँ ही कैमरे की आंख से दिखाऊंगी। और जल्दी से हम मगोछियाँ बनाएंगे, जिसे मगोछियाँ भी कहते हैं, कुछ लोग इसे बड़ियाँ भी कहते हैं। तो ये है मेरे पास, मैंने बहुत थोड़ी सी बनानी थी। 16 टेबल स्पून जो हैं मेरे पास दाल मसूर है और 8 टेबल स्पून दाल मूंग है, जिसे 8 घंटे भिगोया गया और पीस के रख लिया गया। व्यूअर्स जल्दी से आगे बढ़ेंगे और ये वाले इसमें मसाला जा जाएंगे, आपको जल्दी से दिखाती हूँ। 1 टीस्पून लेवल की हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। ये इनके अंदर व्यूअर्स एक टिप देती जाऊँ, नरमी करेगा, नरम रखेगा, इन्हें अंदर से फ्लफ़ी बनाएगा। 1 टीस्पून ज़ीरा है लेवल किया हुआ। 4 चुटकियाँ जो है मेथी है, 1 चुटकी जो है वो अजवाइन है। ये जल्दी से हमारी इसके अंदर चली जाएंगी दाल के अंदर। देखिए हमने डाल लिया। मैं कैमरा यहीं लगाया हुआ है, रोशनी नहीं थी, इसलिए इस मसले की वजह से मैंने कैमरा लगा के यहीं पे रखा हंडिया के ऊपर। अभी जल्दी से हम, और इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, मैं ये डाल रही हूँ सब्ज़ धनिया। ये देखें मैंने इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी डाल दिया है। मिक्स करके इसे मगोछियाँ लगाते हुए मिलेंगे। देखिए व्यूवर्स, मैं हाथ से ही लगा देती हूँ, यूँ चम्मच से भी लगा सकते हैं इसे। मेरे अंदाज से अपने घर में बनाइएगा। बहुत अच्छी मगोछियाँ बनेंगी। सिर्फ आपको टिप बता रही हूँ एक, ये जो मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, मीठा सोडा नहीं व्यूअर्स, बेकिंग पाउडर, जिससे जो हम केक में और बेकिंग की चीज़ों में यूज़ करते हैं। ये नरम होंगी, बाज़ दफ़ा ये कंप्लेन होती है कि ये सख्त रह जाती हैं अंदर से। ये आप देख सकते हैं, रोशनी ऊपर डाल रही हूँ। मगोछियाँ लग चुकी हैं सारी। अब हम इसे ढक्कन से जो है ढकेंगे ऊपर से, और इसे इसी तरह पानी बीच में, आपको पता है देचकी में डाल दिया जाता है, उसकी भाप से, और ऊपर ढक्कन दिया है स्टीम से। ये 5 से 6 मिनट पकेंगी, फिर मिलेंगे। ये तो व्यूअर्स हम कढ़ाई चूल्हे पर है, चूल्हे का फ्लेम पहले ही ऑन कर दिया गया था। एक बड़ा ये हंडिया वाला चम्मच इसमें बस ऑयल का जाएगा। अब हम इसके गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, 50 ग्राम प्याज है, क्योंकि हमारी छोटी सी हंडिया है इसलिए इसमें 50 ग्राम प्याज जाएगा। इंग्रेडिएंट्स आपको यहीं दिखाती चलूँ। ये है 40 ग्राम टमाटर है, 3 मिर्चें हैं जो कट लगा के रखी हुई हैं, एंड में गार्निशिंग के लिए धनिया है। और ये देखें व्यूअर्स, हमारी मगोछियाँ लाइट डल रही है इसके ऊपर, तैयार हो गई हैं। बहुत अच्छे से स्टीम जो देनी होती है, इसको मेरे अंदाज से अपने किचन में बनाइएगा, बहुत अच्छी बनेगी। और 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया गया है। हस्बे ज़रूरत पानी जाएगा इसमें। और ये हल्दी है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया है, 1.5 टीस्पून नमक है, 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च है, और 2 चुटकियाँ गरम मसाला है जो हंडिया में जाएगा। बाद में भी
ऐड करेंगे दम के वक्त। बस यही इसकी सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स थी और बहुत अच्छी बनेगी। अब हंडिया हमारी मगोचियाँ, भाप के बड़े भी कुछ लोग इसे कहते हैं, और भी इसके बहुत से नाम हैं सुनने में आए हैं। जो और नाम आते हों भाप के बड़े के अलावा, मगोचियों और बड़ियों के अलावा, जिसे वड़ियाँ भी लोग कहते हैं, तो ज़रूर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ इन्हें क्या कहा जाता है। जो दाल से मगोचियाँ बनाई जाती हैं इसका और क्या नाम है। जी तो व्यूअर्स, प्याज फ्राई कर रही थी। देखें इतना फ्राई होने पे आज मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही है। एक हाथ से मैंने लाइट पकड़ी हुई है। लहसुन अदरक का पेस्ट चला गया। इसको थोड़ा फ्राई करेंगे हम। लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई हो गया। अब जल्दी से इसमें टमाटर जाएंगे। थोड़ा सा टमाटर फ्राई हो। थोड़ा फ्राई हो गए हैं। सब्ज़ मिर्चें जाएंगी इसमें। थोड़ा सा इन्हें सौते करेंगे। पानी जाएगा इसमें क्योंकि हमने मसाला जार डालने हैं व्यूअर्स। अब इसमें जो तमाम मसाले आपको दिखाए थे सालन में डालने वाले, कि मेरे हाथ में एक में लाइट है, ये देखें। अब मसाले जाएंगे और हम इसे थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पे रख के बंद करें देंगे ढक्कन। नहीं तो व्यूअर्स, ढक्कन उठाया गया, मसाला चेक हुआ। अब मसाला अच्छे से तैयार है। ये जो भाप के बड़े हैं डालने के लिए, इसको थोड़ा मसाले के साथ फ्राई करेंगे। एक भाप का बड़ा चेक भी किया गया, टेस्ट भी बहुत अच्छा था, नमक मिर्च भी पूरा था और इसमें नरमाहट भी थी, वही बेकिंग पाउडर की वजह से। आप भी ऐसा करके देखिएगा। अगर आपके भाप के बड़े सख्त हो जाते हैं तो ये टिप दी है आपको मैंने। पानी जाएगा इसमें, जितना ज़ाहिर है किसी के ज़्यादा होगा, सालन ज़्यादा बड़े बने होंगे तो वो ज़्यादा शोरबा लगाएगा। मैंने ज़ाहिर है थोड़े बनाए हैं तो मुझे थोड़ा शोरबा लगाना है। और अब मिलेंगे डिश आउट करके। तो व्यूअर्स, आपके सामने मगोचियाँ, भाप के बड़े बहुत नरम बने हैं, बहुत अच्छे बने हैं। डिश आउट करके आपके सामने हूँ। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी नौरोज़ के किचन से। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।